Hello students of class 10. Now let's move on to part number 4th of our chapter, the agriculture. इस चैप्टर में आपको, इस पार्ट में आपको पढ़ना है बेटा क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में। हमने लास्ट पार्ट में आप लोगों का टाइप ऑफ फार्मिंग पूरी कर ली थी, प्रिमिटिव, सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, है ना। अब पढ़ना है क्रॉपिंग सीजन्स कि जो किसान है ना, फार्मर है, वो फसल कब कब लगाता है, कौन से सीजन में कौन सी फसल लगती है ना। क्योंकि कभी बारिश का मौसम है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, तो सबके हिसाब से जो क्रॉप है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे आप वीट है, वीट आप गर्मी में वो नहीं कर सकते, है ना। राइस बारिश की फसल है, तो उस हिसाब से ये पूरा पैटर्न चलता है। अभी हम पढ़ेंगे। देखिए अब मैं आपको ये जिस हिसाब से बताऊंगा आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है इसी तरीके से, है ना। कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं, आप कभी भूलेंगे तो बहुत अच्छे से बोर्ड पे देखेंगे। मैं इसको शुरुआत करता हूँ, ठीक है। आप लोगों के क्रॉपिंग सीजन जो हैं वो 3 होते हैं, दैट इज रबी, खारिफ एंड जायद। बहुत सारे बच्चे ये वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे। रबी खरीफ तो सुना हुआ होगा, पहले भी क्लासेस में आया होगा। जायद, है ना, ये भी एक क्रॉपिंग सीजन है। हालांकि होता बहुत छोटा है, इसलिए 10th क्लास में इसको मेंशन किया गया है, शायद पहले वाली क्लासेस में नहीं था। चलिए हम शुरुआत करते हैं अब, क्या कि हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए। यहाँ से खरीफ, देखिए खरीफ में RI आ रहा है ना, तो RI से आप एग्जाम्पल लीजिए खरीफ का राइस, ठीक है। RI से राइस, ये बच्चे को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो राइस है उसकी फील्ड, जब वो राइस उगता है तो जो उसकी फील्ड होती है वो पानी से भरी होती है पूरी तरीके से। राइस वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जो वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है चावल की उगने की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वाटर तो हमें कम मिलता है। तो इसका सोन पीरियड कब होना चाहिए? वाटर हमें मिलता है मॉनसून में, तो नॉर्मल सी बात है इसका सोन पीरियड होगा आपका जुलाई अगस्त में आप चावल की फसल लगाएंगे। किसी बुक में जून जुलाई होगा, है ना, 1 मंथ, एक आध मंथ आगे पीछे हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुलाई अगस्त में आप इसको लगा देंगे फसल को। अब आते हैं रबी पे। रबी देखिए मेन राइस इधर हो गया, तो रबी में अब एग्जाम्पल लिखोगे आप वीट, ठीक है। एग्जाम्पल आपने लिखा, इसका सोन पीरियड होगा विंटर में, यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब आपको अक्टूबर नवंबर में अगर रबी की फसल लगानी है तो नॉर्मल सी बात है इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, तो लगभग अक्टूबर नवंबर ही लिख देते हैं। आप इस फसल को हार्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, काट लेंगे। आपने इसको काटा है, इस फसल को, राइस को निकाल लिया अपनी फील्ड से, वीट उगा दी, वीट को सोन कर दिया। अब वीट को हार्वेस्ट करेंगे। वीट फसल निकालने की बारी आएगी, काटने की बारी आएगी। कीप वन थिंग इन माइंड, वीट कभी भी गर्मी में नहीं उग सकता, भरी गर्मी में। उसके स्टार्ट ऑफ समर से पहले उसको फील्ड से हटाना पड़ेगा, बिकॉज गर्मी में गेहूं सड़ जाएगा, है ना, बेकार हो जाएगा। तो आप मार्च अप्रैल में से निकाल लेंगे, क्योंकि इस समय पे ये टाइम होता है जब भारत में, अब नॉर्थ इंडिया में तेज गर्मी का मौसम आने वाला होता है, ठीक है। आप इसको निकाल लेंगे। क्लियर है आप लोगों को ये? तो जुलाई अगस्त बारिश के सीजन से हमने चालू किया राइस, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट। क्यों? क्योंकि ये उगाना है ना, या तो इसका सोन याद रख लो या इसका हार्वेस्ट, एक ही बात। ये उगाना है, फिर हार्वेस्ट मार्च अप्रैल। क्यों? क्योंकि गर्मी में नहीं उग सकता वीट। एक एग्जांपल और जोड़ लेते हैं वीट के साथ, एक एग्जांपल और ध्यान रखेंगे आप, सोयाबीन, और राइस के याद रखेंगे आप मस्टर्ड, ना सॉरी ग्राउंडनट, है ना, मूंगफली। अब बचे जायद सीजन, ठीक है। मस्टर्ड, अच्छा सोयाबीन लिख दिया क्या? वही मैं सोच, रबी में मस्टर्ड एग्जाम्पल आएगा, सोयाबीन भी इसका एग्जाम्पल है खरीफ का। रबी में 2 एग्जाम्पल है, वीट एंड मस्टर्ड, खरीफ में राइस एंड ग्राउंडनट। जायद, अब देखो बहुत सिंपल है जायद को लर्न करना। आपको कुछ गैप दिख रहा होगा, जैसे कि गैप क्या, इसके हार्वेस्टिंग और इसके सोन में फील्ड खराब तो मतलब फील्ड खाली पड़ी है। देखिए ये कब सोन होएगा? जुलाई अगस्त में। ये कब हार्वेस्ट हो गया? मार्च अप्रैल में। तो बीच के 3 महीने में फील्ड खाली पड़ी है, तो मार्च से जून के बीच में आप जायद होगा, छोटा सा सीजन होगा।
इसी में उग भी जाएगा और कट भी जाएगा। सोन भी हार्वेस्ट पे, आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो पीरियड जो बीच में बचा, मार्च लगभग बचा, मार्च से जून, जुलाई में तो फिर ही उग जाएगा, है ना। और मार्च में लगा इसको निकाल लोगे, जो अप्रैल में निकालेगा वो अप्रैल में उगाएगा। तो हम तो नॉर्मल लिख दिया हमने, मार्च से जून आम जायद रखोगे। एग्जाम्पल देखो, जिन भी फ्रूट्स में हम पढ़ते हैं ना कि इनके खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि अंदर बहुत वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो इसमें आते हैं। जैसे कि वाटरमेलन, ठीक है, कुकुम्बर, ये सब एग्जाम्पल है। पैडी, ये फॉडर वगैरह होता है, चारा गाय का, ये भी इसमें आता है, ठीक है। वाटरमेलन, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब आपके जायद क्रॉप होते हैं जिनमें वाटर होता है। तो ये पूरी एक पिक्चर है क्रॉपिंग सीजन की। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका। आप लोगों को पूरी टेबल अपने आप बनानी आनी चाहिए। हम इसको याद नहीं करेंगे 10th क्लास में कि बैठे बैठे रट रहे हो उसको एक घंटे तक कि किसका सोन कब है, हार्वेस्ट कब है, एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। उल्टा सीधा कर रहे हो, रबी में खरीफ, खरीफ में रबी, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है। खरीफ से स्टार्ट करना, आरई से राइस, एग्जाम्पल मिल गया। इसके बाद राइस की फसल याद रखनी है कि बिल्कुल पानी होता है उसमें, तो नॉर्मल से सोन कब होगा, जुलाई अगस्त, जब भारत में पानी आएगा, वाटर, ये आपका रेनी सीजन है। हार्वेस्ट कब कर लोगे, जब इसको सोन करना है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। दोनों का हार्वेस्ट सेम है, सॉरी, एक का हार्वेस्ट एक का सोन सेम है। फिर इसका हार्वेस्ट कब होगा, देखिए रबी की फसल गर्मी में नहीं चल पाएगी, तो मार्च अप्रैल, जैसे गर्मी की शुरुआत होगी आप इसको काट लेंगे। एग्जाम्पल, वीट के साथ मस्टर्ड जोड़ दिया, राइस के साथ ग्राउंडनट जोड़ दिया। बीच का टाइम जो एक्स्ट्रा बच गया, मार्च अप्रैल में इसका हार्वेस्ट होने के बाद जुलाई अगस्त में इसकी सोन हुई, जो 3 महीने बीच के बचे, आपने क्या उगा लिया, जायद। एग्जाम्पल क्या है, कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड फॉडर, चारा जो होता है गाय का, ठीक है। और ये सब फसलें वो हैं जिनमें वाटर बहुत होता है, वाटरी क्रॉप्स हैं ये, तो ये आपको याद रखना है। ये क्रॉपिंग सीजन भी बेटा पूरा हो गया आप लोगों का। अब आप लोगों को मेजर क्रॉप्स पढ़ने की, भारत में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, वीट, राइस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इनके बारे में पढ़ना है। कैसे, कहाँ ये उगते हैं, कितना टेम्परेचर, कौन सी सॉइल, है ना, वो सब आप लोग करेंगे अब। तो पार्ट नंबर 5 में उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।